हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट 2024। आप सबके कुछ डाउट हैं, उसको इस वीडियो में कम्प्लीटली बता दिया जाएगा। यदि आप भी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और आपके भी यही डाउट है तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला आप लोग का डाउट आ रहा है इंटरव्यू को लेकर, और दूसरा आ रहा है स्किल टेस्ट, और वो भी टाइपिंग को लेकर कि हिंदी करनी है या इंग्लिश, दोनों करनी है या नहीं करनी है, और यदि हिंदी करनी है तो हमें फ़ॉन्ट कौन सा करना होगा। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो में अपने बता रखा है, फिर भी आप सभी लोगों के ज़्यादा इसमें डाउट थे, इस वजह से इस वीडियो को क्रिएट कर दिया गया है ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाए। इसके अलावा भी अगर आपके कोई प्रश्न होंगे इस परीक्षा को लेकर या अदर किसी भी परीक्षा को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको चीज़ें बता दी जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि कोई भी नोट्स, कोई भी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिलती हैं, ज़रूरत हो तो वहाँ से देख लिया करिए। चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके इंटरव्यू की, कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है क्या उसमें इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो ध्यान से सुने, ऐसे कैंडिडेट जो कि ग्रुप ए में अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म, सिर्फ ग्रुप ए ही एक ऐसा होगा जिसमें इंटरव्यू कंडक्ट होंगे। और अगर आपने ग्रुप बी के किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है या ग्रुप सी के किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपकी कोई भी इंटरव्यू नहीं होंगे। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, आपके विज्ञापन में ये चीज़ मेंशन है। अगर आप विज्ञापन को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है नो इंटरव्यू ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, लेकिन ग्रुप ए में आपके इंटरव्यू कंडक्ट होंगे। दूसरी बात हम बात करेंगे अब, ये इंटरव्यू की बात आपको समझ में आ गई होगी, इसके लिए आप लोग परेशान नहीं होंगे। देखिए, जो डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये कोई इंटरव्यू नहीं होता है। इसमें आपने जो भी प्रमाण पत्र अपने लगाए हैं, जो भी आपके द्वारा सर्टिफिकेट दिए गए हैं, वो सही है या नहीं है, अथेंटिक है कि नहीं है, फर्जी तो नहीं है, इसी सब की जांच होती है। और ये डीवी कोई इंटरव्यू नहीं होता है। क्योंकि आप लोगों में से ही कुछ कैंडिडेट ये भी पूछ रहे थे कि डीवी में क्या होगा, क्या कोई बाहर होता है या नहीं होता है। तो देखिए, ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तो है नहीं। UPSSC का फंडा देख ही रहे हैं। अगर 100 सीट है तो बुला कितने लोग को लेता है वो, उसका बस चले तो 20,000 लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला ले। तो 100 सीटों पर वो लोग क्या करते हैं, 10,000 लोग को मान लीजिए बुला लिया, ठीक है, 10,000 लोग को बुला लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। फर्जी में स्टूडेंट को भी परेशान करते हैं, उनको खुद भी पता है करना तो 100 को ही है। कोई भी कैंडिडेट जब एग्ज़ाम देता है तो सबको पता होता है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है, तो फर्जी में क्यों जाएगा। इससे भी आयोग का रेवेन्यू ही बढ़ता है, हर चीज़ होती है, इस वजह से ये इतने गुने लोग को बुलाते हैं। नहीं तो कोई मतलब नहीं होता कि अगर हमें पता है मेरे पास 10 सीट है तो हम क्यों 400 लोग को बुलाएंगे सत्यापन के लिए कि आइए आपका हम प्रमाण पत्र देखें। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, इसका मतलब है कि उनके पास सब कुछ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऐसा रेयर केस में होता है, अगर 10 सीट है, आप मान लीजिए 15 लोग को बुला लीजिए, इतना सफिशियंट है। हो सकता है 3-4 लोग के साथ ऐसी कोई दिक्कत आ जाए कि वो वेरिफिकेशन ना कराएं या छोड़ दें, तो ठीक है, पर इतना गुना बुलाना कोई बड़ी बात नहीं है और अच्छी भी बात नहीं है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में यही चल रहा है इस समय, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होता है वहाँ पे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की, और देखेंगे यहाँ पे जो आपकी डीवी होगी, जितने पद हैं, बहुत ज़्यादा लोग को नहीं बुलाया जाएगा। तो मान लीजिए 50 सीटें हैं आपकी किसी में, तो हो सकता है कि 55-56 ऐसे लोग को बुलाया जाए। तो रेयर केस में ही ऐसा होगा कि डीवी के बाद आपको बाहर किया जाए, ऐसा होता नहीं है। तब ऐसा नहीं होगा, आप करेक्ट रहिए। आपने जो भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं, जो भी आपने आपका बताया गया है आपके द्वारा चीज़ें, वो सही हो बस, और कुछ नहीं होता। डीवी में से आप बाहर नहीं होंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। और अधीनस्थ की बात करेंगे तो वहाँ तो सभी हो रहे हैं इस समय। आगे देखिए, अब हम बात कर लेते हैं आपके टाइपिंग को लेकर। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट कहिए, बात एक है, इसलिए क्योंकि इसमें आपकी टाइपिंग भी मस्ट है। ठीक, तो सभी पद के लिए तो है नहीं, स्पेशली अलग अलग पोस्ट के लिए है, और जिन लोगों का टाइपिंग होना है या स्किल टेस्ट उनको पता है। ठीक है, यहाँ पर MTS कैंडिडेट इंक्लूड नहीं है कंप्यूटर टाइपिंग को लेकर। आपकी जो स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट जो आपकी ट्रेड वाइज है, उसमें कोई कंप्यूटर से लेना देना नहीं है, लेकिन आपके रिटर्न एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन आएंगे ज़रूर कंप्यूटर के। ठीक है, तो MTS कैंडिडेट को छोड़ के बाकी जिनके में हो वो ध्यान से देखेंगे कि आपकी टाइपिंग किसी में भी दोनों नहीं मांगी है, किसी पद में मांगी भी है, अगर मांगी है 1-2 जगह पर, ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी में नहीं मांगी है। तो मैक्सिमम जगह पे आप देखेंगे आपको ऑप्शन दिया गया है कि इंग्लिश या हिंदी। तो मेरे ख्याल से अधिकतर कैंडिडेट इंग्लिश प्रीफर करेंगे।
कुछ कैंडिडेट होंगे कि जैसे जिनकी हिंदी टाइपिंग अच्छी होती है। अगर पर्टिकुलर हमारी बात करें तो जैसे हिंदी टाइपिंग अच्छी है, काफ़ी मेरी स्पीड उसमें ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो आप हिंदी और इंग्लिश की बात करें, जिसको जो अच्छा लगता है, अगर ऑप्शन आपको दिया जा रहा है दोनों में से कोई एक, तो आप अपने से अभी सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। इंग्लिश करेंगे तो फॉन्ट का कोई इशू नहीं आता, कहीं पर भी नहीं आता, बात फंसती है आपके हिंदी टाइपिंग को लेकर। तो हिंदी टाइपिंग के लिए मैंने बताया था कि अगर आप शुरू कर रहे हैं, अभी शुरुआत करना चाहते हैं, तो मंगल फॉन्ट इन स्क्रिप्ट से करिए। अगर आपको पहले से कुर्ती देव आती है, कुर्ती देव 10 और 11 कोई खास फ़र्क नहीं होता, एक सिर्फ अक्षर का फ़र्क होता है और कोई फ़र्क नहीं होता उसमें। तो कुर्ती देव में अगर आपको आती है टाइपिंग तो ठीक है, आप उसी पे करिए। आपको यहाँ पे कुछ लिख के नहीं दिया गया है कि आपको टाइपिंग किस में आएगी। पिछली बार भी ऐसा था, आपको ऑप्शन मिलेंगे जहाँ कहीं भी आएगा आपको टाइपिंग टेस्ट देने को, तो हिंदी में आपको सिस्टम में अवेलेबल होगा कुर्ती देव और मंगल, जिस पे आप चाहें उस पे दे सकते हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होता है, टाइपिंग टेस्ट होती है, 5-5 मिनट का होता है, 5 मिनट इंग्लिश 5 मिनट हिंदी। उसमें भी आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, कोई जो मंगल फॉन्ट पे करता है मंगल फॉन्ट पे करे, कुर्ती देव पे करना चाहे तो कुर्ती देव पे करें। बस यूपीपी मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ऐसा है, वहाँ पे मंगल फॉन्ट इन स्क्रिप्ट, और हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी मंगल फॉन्ट इन स्क्रिप्ट को प्रीफर किया जाता है, यहाँ पे पहले से मेंशन होता है। बाकी वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, और आपका जो यूपीपीसीएल है डिपार्टमेंट, वहाँ पे कुर्ती देव चलता है, वहाँ मंगल फॉन्ट आपका नहीं चलता। हर डिपार्टमेंट की अपनी एक डिमांड होती है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आपने अप्लाई किया है तो फॉन्ट को लेके परेशान ना हो, क्योंकि इन्होंने पिछली बार भी ऐसा नहीं किया था। सपोज करिए अगर ऐसा इनको करना होगा, इन केस की हिंदी में इनको स्पेशली वही फॉन्ट चाहिए, तो नोटिस जारी करेंगे। हर चीज़ के लिए पहले नोटिस आएगी तभी कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि आज नोटिस आई और कल आपको बिठा दिया जाएगा स्किल टेस्ट देने को कि आपको इस पे करना है, ठीक है। तो कोई भी नोटिस आएगी तो चैनल के माध्यम से आपको सूचित तो किया ही जाएगा। आप लोग भी अपने स्तर से ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहा करिए, बीच बीच में कोई नई चीज़ आएगी तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो यही बात बतानी थी आपको स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के विषय में। स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट अलग अलग पोस्ट के लिए जो पर्टिकुलर चीज़ें होंगी उसको अलग से वीडियो अपलोड की जाएगी। फिलहाल यहाँ पे मैंने ग्रुप वाइज ही बता दिया कि किस तरीके से आपके स्किल टेस्ट में फॉन्ट का इशू आता है और क्या आपको करना चाहिए। इंग्लिश में आप लोग कोशिश करिए मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीड गेन करने की, 35 कम से कम बनाइए, स्पीड कम से कम बता रही हूँ, ज़्यादा तो जितना भी कर पाएँ आप। और बाकी आपके हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड रखिए, इतना। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी आपकी वैकेंसी जल्द ही देखने को मिलेगी, उसके लिए आपको वीडियो एक अवेलेबल कराऊंगी जल्द ही। आपका मतलब जल्द ही का मतलब ये कि मान के चलिए अप्रैल से पहले उसकी नोटिस आ जानी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में आपको यही चीज़ बतानी थी। दूसरी बात ये है कि आपको कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस पर देख सकते हैं exammedicine.com पर। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, आपके कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।